बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफ़ार या अब्दुल मुलिक या अब्दुल आला था, और चूंकि 500 बरस तक खुदा के खौफ से रोते रहे, इस वजह से नोहा करने की वजह से आपका नाम नूह अलैहिस्सलाम डाल दिया गया, यानी कि नोहा करने वाला। आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 126 बरस के बाद पैदा हुए, और आपके कबल 10 पैगंबर व औसिया गुजरे हैं, और आपको आदम सानी और शेखुल अंबिया भी कहते हैं। आपने 2000 बरस की ज़िंदगी पाई। 850 बरस कबल नबूवत और 950 बरस बाद नबूवत, तालीम और हदायत और इरशाद में गुजारे। 200 बरस की कश्ती की तैयारी और 500 बरस तूफान के बाद शहरों के आबाद करने, लोगों को बसाने में ख़त्म हुए। इस तूलानी उम्र पर भी आप अलैहिस्सलाम ने मकान नहीं बनाया, एक झोंपड़ी में ज़िंदगी बसर कर दी, वो भी इतनी छोटी थी कि आधा पाँव बाहर रहता था, और अपनी कौम के हाथ से बावजूद ये 950 बरस फरमाइश की, ऐसे मसाइब उठाए कि अल हफीज़ व अल अमान। जब आप लोगों को समझाते तो वो आप अलैहिस्सलाम को इस कदर मारते कि आप बेहोश हो जाते थे। बाज़ औक़ात इतने पत्थर मारे जाते थे कि आप पत्थरों के नीचे दब जाते थे। रात को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम को उन पत्थरों में से निकालते और अपने परों को आप अलैहिस्सलाम के ज़ख्मों पर मलते थे कि सब अच्छे हो जाते। सुबह को आप फिर लोगों को तबलीग देना शुरू कर देते, और लोग फिर दोबारा आप पर पथराव शुरू कर देते। जब आप अलैहिस्सलाम 900 बरस के बाद आजिज़ होकर आप अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की, तो औरतें भाग हो गईं, चौपाए हलाक हो गए, बाग जल गए। 40 बरस तक पानी न बरसा, और आप अलैहिस्सलाम कहते रहे कि ईमान ले आओ तो सब बलाएं दफ़ा हो जाएंगी, मगर उन लोगों ने ईमान ना लाना था, ना लाए। आप फरमाते थे कि दुनिया एक ऐसी जगह है कि जैसे धूप से साया में आ जाना, और जैसे एक दरवाजे से आना और दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाना। बारी तारा है कि बेशक हमने नूह को उनकी कौम के पास रसूल बनाकर भेजा, तो उन्होंने लोगों से कहा कि ऐ मेरी कौम, खुदा ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और मैं तुम्हारी निस्बत क़यामत के से बड़े खौफनाक दिन के अजाब से डराता हूँ। तो उनकी कौम के चंद सरदारों ने कहा, हम तो यकीनन देखते हैं कि तुम खुल्लम खुल्ला गुमराही में पड़े हुए हो। तब नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, मुझ में गुमराही तो कुछ नहीं, बल्कि मैं तो परवरदिगार की तरफ से रसूल हूँ। तुम तक अपने परवरदिगार के पैगामात पहुँचाने आया हूँ, और तुम्हारे लिए तुम्हारी खैर ख्वाही करता हूँ, और खुदा ही की तरफ से जो बातें मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, कि तुम्हें इस बात पर तअज्जुब है कि तुम्हारे पास तुम ही में से एक मर्द आदमी के ज़रिए से तुम्हारे परवरदिगार का जिक्र हुक्म आया है, ताकि वो तुम्हें अजाब से डराए, और ताकि तुम परहेजगार बनो, और ताकि तुम पर रहम किया जाए। इस पर भी उन लोगों ने उनको झुटला दिया। तब हमने उनको और जो लोग उनके साथ थे कश्ती में थे बचा ली, और बाकी जितने लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया था सबको डुबा दिया। ये सब के सब यकीनन अंधे लोग थे। एक और जगह इरशाद हुआ कि लोगों, अपने परवरदिगार से गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके से दुआ किया करो, वो हद से तजावज़ करने वालों को दोस्त नहीं रखता। सूत ये है कि दुआ ज़रूर करो, मगर फ़कत ज़ुबान से नहीं, दिल से गिड़गिड़ा कर, बुलंद आवाज़ से नहीं, चुपके से, ताकि रियाज से बचे रहो। और ऐसी दुआ भी ना करो कि जो तुम्हारी शान से बाला तर हो, जैसे अंबिया का मर्तबा या आसमान पर जाने की तमन्ना करना। और असल मतलब तो ये है कि बंदा हमा वक्त खुदा के फजलो करम का मोहताज रहे, और अगर अपनी हाजत खुदा के आगे जाहिर करने में मज़ायका रखता है, तो गोया उससे एक तरह की बेपरवाही और इस्तगना पाया जाता है, जो तस्लीम और रज़ा से कताए नज़र करके शान
عبودیت کے منافی ہے۔ خدا کے خاص بندوں کے جھٹلانے کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار وہ خدا ہے جس نے صرف 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا، پھر عرش کے بنانے پر آمادہ ہوا، اور وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے، تو گویا رات دن کو پیچھے پیچھے تیزی سے ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ اور اسی نے آفتاب اور مہتاب اور ستاروں کو پیدا کیا، یہ سب کے سب اسی کے حکم کے تابعدار ہیں۔ دیکھو، حکومت اور پیدا کرنا خاص اسی کے لیے ہے، وہ خدا جو سارے جہان کا پروردگار ہے، بڑا برکت والا ہے۔ غرض یہ کہ عرش ہی کو قدیم فلاسفہ آسمان نہم اور فلک الفلاک کہتے ہیں، جو کل آسمانوں کو بھی گھیرے ہوئے ہے۔